एयरपोर्ट पर ही रुकने का फैसला लिया ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। दरअसल दोपहर 2 बजे से नीट की दोबारा परीक्षा। एक राज्य एक चुनाव को देखते हुए जिस तरह से गहमा गहमी थी, कहीं न कहीं ये देखा गया था, नगर निगम चुनाव हो या सरपंच चुनाव हो, चुनाव को देखते हुए किसी सरपंच की सीटों पे 6 महीने से यानी कि चुनाव प्रक्रिया खत्म हो गई, यानी कि सीट खत्म हो गए, वहाँ संरक्षक लगा दिया गया। तो इसी सब के देखते हुए प्रशासक लगाया गया है। इसी के साथ-साथ देखा गया कि सबको था कि चुनाव होंगे, यानी राजस्थान में चुनाव होंगे, मगर राजस्थान सरकार ये चाहती है कि एक राज्य एक चुनाव हो। जो खर्चे हो बचे, वह खर्चे बचेंगे कैसे, इस पर भी मंशा चल रहा है, इस पे तैयारियां हो रही हैं। देखा जाए तो चुनाव को लेके यानी हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है, तभी जाकर सुनी जाएगी। उसी के साथ साथ अगर देखा गया हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरह से 31 जुलाई लास्ट डेट दिया गया था, 31 जुलाई को जिस तरह लास्ट डेट दिया गया था, उसमें ये कहा गया है कि 31 जुलाई तक आपको चुनाव करवाने हैं, मगर निर्वाचन आयोग का कहना है कि हमारी तैयारी फुल है, हम चुनाव करवा सकते हैं, उनका ये कहना है। सरकार की तरफ से क्या है कि उनका समय सीमा मांगा जा रहा है, क्योंकि अभी परिसीमन बाकी है, क्योंकि नए जिले बनाए गए हैं, परिसीमन, जातिगत समीकरण, एसआईएन, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिन पर हम चर्चा करें। हमारे साथ राहुल गोस्वामी जी हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, हमारे साथी हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक राज्य एक चुनाव की प्रक्रिया है, कहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि देखा जाए हाईकोर्ट का तो कहा गया 31 जुलाई, इसी में ओबीसी का है, वो भी चर्चा का विषय है, ओबीसी के भी समीक्षा नहीं हुआ है। तो किस तरह देख रहे हैं, क्या एक राज्य एक चुनाव हो सकते हैं राजस्थान के अंदर? देखिए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये एक सही चीज है, और सरकार जिस तरह से डिले कर रही है तो उसको विपक्ष बहानेबाजी मान रहा है। सरकार का एक तरह तो कहना सही है, क्योंकि बहुत बड़ी मेन पावर लगेगी, तैयारियां चाहिएगी, बहुत कुछ चाहिएगा, तो ये हाथ में सरसों उगने वाली चीज है नहीं। चुनाव, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराना बहुत बड़ा, एक बड़ी जिम्मेदारी मानी जा सकती है। परंतु ये सच है कि डिले हुआ है, देरी हुई है। इसकी वजह यह है कि आप एक सामान्य उदाहरण देख लीजिए, अब मानसून आने वाला है, अब नगरीय निकाय है या जयपुर नगर निगम देख लीजिए, प्रशासकों के भरोसे नगर निगम चल रहा है, तो नालों की सफाई, दूसरे काम, जो मॉनिटरिंग एक जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, प्रशासकों पर उनका एक डंडा होता है, अनुशासन का डंडा कहें, अपनी कंट्रोलिंग होती है, वो प्रशासक जो है अब एकदम अपने आप को फ्री हैंड सा महसूस कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि मैं उनकी उनकी कार्यप्रणाली पर उंगली नहीं उठा रहा, पर कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, जो निवर्तमान हो चुके हैं, और प्रशासक जो है वो अपनी रफली अपना राग, ये आप पंचायत के मंच पर मान लीजिए या नगरीय निकाय के मंच पर मान लीजिए, तो चुनाव कराना तो वक्त की मांग है। अगर देखा जाए राहुल, जिस तरह से ये कहा जाता है कि हमें न्याय चाहिए, यह चाहे आम जनता हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिल्कुल। नीति हो, किसी भी विभाग को हो, तो न्याय की बात क्या हाईकोर्ट में जाके वहां दरवाजा खटखट रहे हैं तभी हमारे न्याय मिले क्या? तभी चुनाव होंगे क्या? तभी स्वेच्छा से काम होंगे? तो क्या ऐसा नहीं लगा कि हर कामों के अंदर, हर विभाग के अंदर हमेशा से ही हाईकोर्ट की दखल देने की बात की जाती है? देखिए, हर चीज का अल्टरनेट होता है, कोई कोर्ट जाएगा तो दूसरा पक्ष स्टे लेके आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कुल मिला के पिसनी जनता ही है, क्योंकि प्रभावित जनता हो रही है। अब सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जो तैयारियां हैं या फिर जो कुछ भी वो समय मांग रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत समय यदि उनको मिल भी जाए, तो कहने का अर्थ है कि आप ये मान लीजिए कि ये जून का महीना चल रहा है, तो कहने का अर्थ है कि आधा वर्ष तो बीत चुका है, अब बचे बाकी 5-6 महीने जो भी वक्त बचा, तो आप और हम भी यदि व्यवहारिक रूप से देखें तो कम से कम चुनाव होंगे भी तो कम से कम नवंबर दिसंबर तक का, तो यदि इस साल होते हैं, समय तय किया जा सकता है, और नहीं होंगे तो फिर आगे डिले होता रहेगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरह राज्यसभा के अंदर यहाँ से 3 नामों का पैनल गया, यानी जातिगत समीकरण। बिल्कुल। जातिगत समीकरण के साथ-साथ देखा है राजस्थान के अंदर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीसरे मोर्चे की पार्टी इस समय दमखम से देखा जा रहा है। उन्होंने ही जातियों को लेके आरोप भी लगाया, प्रत्यारोप भी लगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं तीसरे मोर्चे की पार्टी की बात करें कि सुप्रीमो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से जाटों का दबदबा है, वो यानी राजस्थान से लेके राज्यसभा में जा सकते हैं। जिस तरह से राजपूत समाज के ऊपर छींटाकशी की उन्होंने, जिस तरह राजेंद्र राठौर को लेकर कहा कि राजपूत है, राजपूत हमेशा यूजेबल ही होते, यूज किए जाते, तो ये किस तरह से देखा जाए, क्या अब जातिगत समीकरण बैठ रहा है यहाँ पे? जातिगत समीकरणों को तो साधना आज की आवश्यकता हो गई है राजनीति की, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि आज
भरतपुर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। एक मार्शल कौम जो है वो अपने आरक्षण को लेकर के बात रख रही है। उसमें तीसरे मोर्चे के जो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी जा रहे हैं और हालांकि कहीं उनका कुछ विरोध भी हो रहा है। हनुमान बेनीवाल खुद बोल रहे हैं कि मुझे बाहरी बताया जा रहा है, परंतु मैं अपनी जाति समाज के लिए लड़ रहा हूं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये जातीय मंच है जिसमें अपनी जाति के उत्थान की बात करना चाह रहा हूं। अलग अलग मोर्चों पे देखिए जातीय असंतुलन की स्थितियां अभी बनी हुई हैं। जहां पर भी देखिए, आप पश्चिमी राजस्थान में देख लीजिए, जो अतिक्रमण हटाने का मामला चल रहा है उसको लेकर के मैं कह रहा हूं, जैसे कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और कहा कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। तो आप एक समाज में हिंदुओं के अंदर भी जातिगत जो अलग अलग जातियां हैं उनके अंदर भी एक जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है और दोनों ही जातियों को सरकार जो है, जिस तरह से कांग्रेस सरकार को जिन मुद्दों पर घेर रही है और जातिगत जो है संतुलन बनाए रखना आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद आने वाले समय में भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जातियां उपकृत हो गई राज्यसभा के टिकट के बाद या जिन जिनको राज्यसभा का टिकट मिल गया और जो इग्नोर हो गई, तो उन लोगों को देखा जा रहा है कि जो जातियां आमतौर पर मानी जा रही हैं, जिनको टिकट कट गया जिनका या जिनका टिकट नहीं मिला, अब उनको किस तरीके से आगे आने वाले बोर्ड अध्यक्ष या फिर जो भी अकादमियों के जो खाली पड़े पद हैं उनमें मैनेज किया जाएगा, उनको भरा जाएगा, ये देखने वाली चीजें हैं। अगर देखा है जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप देखें पिछले 2023 जब चुनाव था विधानसभा में, सबसे अगर देखा जातियों को राजपूत समाज ने अलग से मंच सजाया, यानी राजपूत समाज इकट्ठा मंच पर आए, एकजुटता का मिसाल लिया। उसी के साथ साथ आपने देखा ब्राह्मण समाज का देखा गया। तो यानी क्या समय के परिवर्तन के साथ साथ जातिगत समीकरण यानी अपनी अपनी जातियों के लिए अपने अपने समाज के लोग क्या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश किया जाए, ताकत दिखा रहे हैं जातीय समीकरणों को लेकर? देखिए, ताकत का एहसास कराना जो है उनके लिए यूं भी जरूरी हो गया है कि वो राजनीतिक पार्टियों को एक सीधा संदेश दे रहे हैं कि हम इतनी संख्या में हैं, हमारा ये वर्चस्व वजूद है और उस वजूद को आप समझें और उनको आने वाले समय में विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहां उनके वजूद को समझा जाए। और पार्टियों के लिए जातियों का वजूद इसलिए समझना जरूरी हो गया है क्योंकि राजस्थान कहो या कोई भी राज्य कहो, वहां जातियों के आधार पर ही वोटिंग होती है और कास्ट फैक्टर देखा जाता है और सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद ही चुनावी तैयारियां की जाती हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जयपुर में यानी 2 नगर निगम थे उसको एक बना दिया गया है। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में 2 नगर निगम को एक नगर निगम बना दिया। कोटा में अगर कोटा की बात करें, कोटा में 2 नगर निगम बना, एक नगर निगम। क्या इस समय मानसून सत्र है, मानसून सत्र के साथ साथ देखा जाए तो क्या विकास के गाथा या विकास हो रहे हैं? क्योंकि मानसून में इस समय सबसे ज्यादा परेशान आम जनता ही होती है। किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आप भी दिन भर रिपोर्टिंग करते हैं। अभी आपकी बात काटूंगा, अपनी रिसेंट आपने देखा कुछ दिन पहले वाल्मीकि समाज का अपनी मांगों को लेकर के वो हड़ताल पर उतर आए, धरने पर उतर आए, जो भी प्रदर्शन पर उतर आए, कार्य बहिष्कार किया नहीं किया दूर की बात है। तो कहने का अर्थ है शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है और ये वो समय है कि अभी मानसून सर पर है, समझ लीजिए कि जुलाई में भी आ जाता है या फिर इस महीने के लास्ट में भी आ जाता है, तो तैयारियां अधूरी रह जाएंगी। प्री मानसून बरसात के अंदर ही शहर के हालात देख लीजिए आप, तो मानसून के अंदर क्या स्थितियां होंगी। तो प्रशासकों के भरोसे जो है ये बोर्ड, नगर निगम, ये सब चल सकते हैं, परंतु जनप्रतिनिधि जब तक नहीं होंगे, जनप्रतिनिधियों की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक वो प्रभावी रूप से ना सफाई होगी ना दूसरे इंतजाम होंगे जो शहरी विकास के लिए जरूरी इंतजाम है। बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे थे इस समय एक राज्य एक चुनाव को देखते हुए, नगर निगम चुनाव हो चाहे सरपंच का चुनाव हो, मगर चुनाव कब होंगे ये आने वाला समय बताएगा। मगर इसी के साथ साथ कई ऐसी पार्टियां हैं जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए आज भरतपुर में हनुमान बेनीवाल है, वो जिस तरह से जाट समाज यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, मगर छोटी छोटी बातों को जिस तरह से देखा जाए, चाहे राज्यसभा चुनाव को हो जाए चाहे नगर निगम के हो जाए, मगर ताकतें जाति के हिसाब से होंगी। छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केबीपी टाइम जयपुर। ऊंचाई दी है। देखिए इसमें एक स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट, एक एंटी सबमरीन वॉरशिप और एक हाईटेक सर्वे शिप शामिल है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को 3 स्वदेशी युद्धपोत सौंपे हैं। आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस अग्रेन